कबीर की पुकार, साध्वी ज्ञानानंद जी के विचार। योग की युक्ति। बहुत दुर्भाग्य है कि संतों के शरणागत होकर भी लोग संतों की वाणियों से भरे योग की युक्ति को नहीं जानते। आप जानते हैं, शंकराचार्य जी महाराज ने द्वैत का यानी आत्मा और परमात्मा को एक तत्व का प्रचार किया था। आत्मा और परमात्मा में दूरी भले नहीं है, पर आत्मा तो परमात्मा से वियुक्त होकर, या आत्मा जो अपने आप से वियुक्त होकर शरीर संसार में लौट रही है, वह पुनः कैसे आत्मव्यवस्थित हो सके, इसका उन्होंने उपाय नहीं के बराबर बताया। या तो समय का अभाव समझो। मात्र 32 वर्ष का जीवन रहा उनका। उस समय द्वैत और कर्मकांड का खंडन करने में और अद्वैत का प्रचार प्रसार करने में ही उन्होंने अपना संपूर्ण समय लगा दिया। सदगुरु कबीर साहब की वाणियों में या संतों की वाणियों में या शास्त्रों में भी शिव संहिता या धरेड़ संहिता पर, या फिर गोरख संहिता हो, पर फिर पांतजल योगा दर्शन हो, या फिर उपनिषेध हो, सभी में ध्यान की योग की गुप्त गुड़ युक्तियां भरी पड़ी है। आज कबीरपंथी समाज हो या गुरु नानक देव जी को मानने वाले हो, संत मत को मानने वाले हो, या शिव जी को मानने वाले हो, बहुत कम को योग की युक्ति का पता है। योग की युक्ति एक है, योग के बिना कोई मार्ग नहीं। यजुर्वेद में आया है कि नाना पंथा विधेत अन्यया। इसके अतिरिक्त और कोई भी अन्य पंथ नहीं है। और योगहीन नम कथम ज्ञानम। योग के बिना ज्ञान कहाँ। और तुलसी भी कहते हैं कि धर्म से विरति योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। अर्थात धर्म से वृत्ति होती है और योग से ज्ञान होता है, और ज्ञान से मोक्ष होता है। योग उपनिषद में जो गुण योग की युक्ति थी, जो अनादिकाल से हमारे ऋषि लोग धारण करते और गुप्त रखते चले आ रहे थे, जिसे योग अधिकारियों के समक्ष ही खोला करते थे। सदगुरु कबीर साहब के जमाने तक आते आते लुप्त प्राय सी हो गई थी। सदगुरु कबीर साहब ने उस योग की युक्ति को, जो लुप्त प्राय थी, अपने अनुभव की कसौटी पर कसकर समय अनुकूल, सरल और सुगम बनाकर उसका प्रचार प्रसार करने लग गए। सदगुरु कबीर साहब से योग की युक्ति लेकर तत्कालीन जितने भी संत थे, वे महानता के शिखर पर पहुंच गए। अब देखिए, योग की युक्ति की ओर इंगित करते हुए गुरु नानक देव जी एक वाणी है, जिसमें वे कहते हैं कि वे इस योग की युक्ति को कबीर साहब से पाए हैं। वे कहते हैं, तिल घोटत तारी लगी, दिल दरिया के तीर, नानक का संशय मिटा, सदगुरु मिले कबीर। वे कहते हैं, तिल को घोटना गुरु नानक देव जी भी गुप्त रूप से कह रहे हैं, क्योंकि उस समय तक प्रचलन था कि योग की युक्ति को गुप्त ही रखना चाहिए। अतः वे कहते हैं कि तिल को घोटते घोटते समाधि लग गई। अब यह तिल क्या है भाई? क्या है तिल? अब इसके बारे में सोचो। इसके बारे में अगर ढूंढो तो कुछ भी पता नहीं चलता है कि यह क्या है। सदगुरु कबीर साहब भी पर्दे में कहते हैं कि पूरब सोधी पश्चिम दिस लावे, अर्थ उरत अर्थ उरद।
उरर्थ के भेद बतावे। शिला नाथी दिखन को धाओ, उत्तर दिशा को सुमरन राखो। यहाँ भी योग की युक्ति बताई जा रही है, पर योग की युक्ति है क्या? संत लोग इससे आज तक गुप्त रखे आ रहे थे। सदगुरु कबीर साहब के बीजक ग्रंथ में योग की युक्ति भरी हुई है। अध्यात्म के गुण रहस्य इसके जर्रे जर्रे में भरे हुए हैं। जो अध्यात्म के इन गुण रहस्यों को जान लेगा, वह वेद उपनिषदों में छुपे हुए अध्यात्म के गुण रहस्यों को पहचान लेगा। मैंने जब बीजक पर प्रवचन शुरू किया और सदगुरु कबीर साहब के बीजक में योग की युक्ति को भरा देखा, तो पेशो पेश मैं पड़ गया कि मैं अब क्या करूं, इसे खोलूं या मैं भी इसे पर्दे में रखूं। अंततः मुझे लगा कि मैं इन बातों को खोलूं, क्योंकि अगर इसे कोई नहीं खोला तो फिर सृष्टि से धीरे धीरे योग की युक्ति ही लुप्त हो जाएगी। हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सगुणवादी, निर्गुणवादी या संसार के कोई भी महापुरुष जो मंजिल तक पहुंचे हैं, वे जानते हैं कि इस मार्ग के अतिरिक्त मंजिल तक पहुंचने का कोई भी अन्य मार्ग नहीं है। अंततः मैंने गुरु से प्राप्त ज्ञान के द्वारा सदगुरु कबीर साहब के बीजक पदों पर अर्थ करते हुए उसका खुलासा किया, जो अध्यात्म का मार्ग है। मैं प्रस्फुटित होकर लोगों के समक्ष आया। मैंने इस पुस्तक का नाम ही रखा है आत्म का मार्ग। इस कड़ी के पूर्व की पुस्तक आत्म का आश्चर्य और आत्मा का रहस्य के द्वारा हम लोगों ने आध्यात्म के गुण रहस्यों को जाना। अब प्रस्तुत पुस्तक के द्वारा अध्यात्म का मार्ग सरलता से जाना जा सकेगा। कैसे साधना किया जाए, कैसे अपने भीतर धंसा जाए, कैसे अंदर उतरते उतरते अपने आप तक पहुंचा जाए, शब्द की डोरी क्या है, शब्द क्या है इत्यादि गुण रहस्यों का उद्देश्य उसमें वर्णन है। इस तरह हम देखते हैं कि सदगुरु कबीर साहब चाहे वह व्यवहारिक जीवन हो या परमार्थ और परमार्थ का साधन सामाजिक क्षेत्र हो या अध्यात्म का क्षेत्र, लौकिक जीवन हो या परलौकिक जीवन, शरीर स्तर पर होने वाला क्रियाकलाप हो या आत्मा का निगुण रहस्य हो, वे सब पर चिंतन करते हैं। सदगुरु कबीर साहब मानव के सर्वगिणी विकास के लिए उपदेश करते हैं। मुझे विश्वास है कि इन 2 दिनों के प्रवचन झरोकों से हम लोग सदगुरु कबीर साहब के बहुआयामी व्यक्तित्व के एक स्वरूप को कुछ हद तक देख सके। आप समझ सकते हैं कि विराट आसमान को अगर हम खिड़की के अंदर से झांके कर देखें तो कितना दिखेगा। खिड़की से सीमित आसमान दिख सकेगा न, आसमान तो असीम है। उसी तरह इन 2 दिनों के कार्यक्रम से हम असीम सदगुरु कबीर साहब के छोटे से अंश को देख पाने में सक्षम हो सके। उनका यह छोटा सा अंश भी आज मानव अपने जीवन में धारण कर ले तो मानव और मानव समाज का काया पलट हो जाएगा। चाहे वह सामाजिक क्षेत्र हो या आध्यात्मिक, व्यवहारिक क्षेत्र हो या आध्यात्मिक, सभी पहलुओं पर हमने विचार किया। मैं विश्वास करता हूँ कि इन 2 दिनों के प्रवचन से आप कुछ न कुछ अवश्य लेकर जाएंगे। इतने मोतियों की वर्षा हुई, आप यहाँ से फिर भी
कंगाल के कंगाल जाएं, यह तो बहुत दुख की बात है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, सुख सागर में आए के मत जा रे प्यासा, अजहू समझ नर भाव रे यम करते हैं तरासा। निर्मल नीर भरा है आगे, पी के श्वासो श्वासा। मृग तृष्णा जल छाड़ बावरे, करो सुधा रस आशा। गोपी चंद भरतरी पिया, प्रेम भरी भरी कासा। ध्रुव प्रहलाद विभीषण पिया, और पिया रैदासा। प्रेम ही संत सदा मतवाला, एक राम की आशा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मिट गई भव की बासा। सुख सागर में आकर प्यासे मत जाओ, सत्संग में आकर भी अभागे मत रहो। अपने जीवन में उच्च सद्गुणों सद्ज्ञान का विकास करो। धन्य हो धन्य हो। जय सतगुरु, जय सतगुरु। भैया आज गुरु पूर्णिमा भी है। सतगुरु कबीर के विचार हमने आप लोगों को सुनाए। अच्छे लगे तो भैया हमारी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर भी करते रहिए। दोस्तों, गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरु संत कबीर के विचार व्यक्त हुए हैं।